Hi, in this video, we'll be discussing all your doubts you were asking in the comment section as well as on Instagram about the IIT Madras online BSc degree program. So let's start the video. सबसे पहले let's discuss the eligibility. So बहुत सिंपल है यार, क्लास 10 तक की मैथ्स एंड इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए एंड क्लास 12 पास करने के बाद तुम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम्हें क्लास 12 बोर्ड्स के लिए अपीयर होना है, अभी तुमने क्लास 12 पास नहीं करी है, तब भी तुम इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन फिल कर सकते हो क्योंकि इसके क्वालिफायर एग्जाम का स्कोर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वैलिड रहते हैं। ओके, 11-12 में तुम किसी भी फील्ड से हो, तुम नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स कॉमर्स, क्लास 12 के बाद भी तुम कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी भी फील्ड में तुम ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई स्ट्रीम लिमिट नहीं है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या ये डिग्री हमें ऑनलाइन मिलेगी या ऑफलाइन मोड में मिलेगी एंड क्या इस डिग्री पे ऑनलाइन लिखा होगा कि ये ऑनलाइन डिग्री है? सो इसका आंसर है कि यार तुम्हें डिग्री ऑफलाइन मोड में पूरा डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड इस डिग्री पे कहीं भी ये मेंशन नहीं होगा कि ये कंप्लीटली ऑनलाइन डिग्री थी, ये नॉर्मल डिग्री की तरह ही प्रेजेंट की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये डिग्री वैलिड है एक नॉर्मल डिग्री की तरह? ऑब्वियसली यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है, आईआईटी मद्रास के थ्रू मिल रही है, तो बिल्कुल वैलिड है नॉर्मल डिग्री की तरह हमारी। फोर्थ क्वेश्चन, क्वालिफायर एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या फिर कैंपस में होगा जाके? क्वालिफायर एग्जाम हमारा एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर में होगा जाके, जैसे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई नीट, इन सब के जैसे टेस्ट सेंटर्स होते हैं, वहीं सिमिलर वे में एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में जाके इसका क्वालिफायर एग्जाम होगा। सेंटर हम चूज कर सकते हैं जो भी इनके गिवन लिस्ट है, घर से नहीं होगा, फोन के थ्रू नहीं होगा हमारा क्वालिफायर एग्जाम। नेक्स्ट, व्हाट इज पैराडॉक्स? यार पैराडॉक्स इनका ऑनलाइन बीएससी डिग्री स्टूडेंट्स के लिए आईआईटीएम ने एक ऑन कैंपस इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक फेस्ट की तरह होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स कैंपस विजिट कर सकते हैं। इसकी वीडियो क्लिप्स एंड ऑल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैन वी यूज मोबाइल फॉर क्वालिफायर्स? तो हाँ, अगर तुम्हारे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो तुम मोबाइल के थ्रू क्वालिफायर प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, तो मोबाइल के थ्रू तुम इजीली उसको कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं, व्यू एज डेस्कटॉप साइट एंड ऑल। सो अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट, क्या लैपटॉप मैंडेटरी है पूरे कोर्स के लिए? सो इसका आंसर है कि यार तुम मोबाइल से अप टू कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक काम चला सकते हो, लेकिन जब आगे प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स तुम्हें मिलने लगेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, तो उसके लिए लैपटॉप मैंडेटरी हो जाएगा। एंड आईआईटीएम ने ये भी बोल रखा है कि कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो डिजर्विंग होंगे, ऑब्वियसली मेरिट के बेसिस पे फ्री लैपटॉप भी ऑफर कर सकते हैं, बट ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ये बहुत लिमिटेड होंगे फंड्स के अकॉर्डिंग। क्या इसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है? नहीं, सीट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, बस तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है क्योंकि कुछ नंबर ऑफ सीट्स के लिए तुम कॉम्पीट कर रहे हो। क्वालिफायर एग्जाम है, तो तुम अगर जो पर्टिकुलर कट ऑफ है, जो स्कोर है, उसके ऊपर मार्क्स लाते हो तो तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एनरोल कर सकते हो। क्या ये डिग्री के बाद मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल होऊंगा? क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम दे सकता हूँ? क्या मैं आईआईटी जैम दे सकता हूँ? क्या मैं गेट एग्जाम दे सकता हूँ? सो इसका आंसर है यार कि यूपीएससी के लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिमांड करता है कि हमने कोई अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से। सो हाँ, यूपीएससी के लिए तुम एलिजिबल हो। सिमिलरली गेट एग्जाम के लिए भी ये डिग्री बिल्कुल वैलिड है, जस्ट एज अ नॉर्मल डिग्री। बात करें अगर आईआईटी जैम की, तो यार मैंने उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया था, उसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें मास्टर्स करनी है वो रिक्वायर्ड होता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम की, मिनिमम इतने ईयर तक, मिनिमम 2 साल तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। तो आईआईटी जैम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चेक करने के लिए तुम उसकी वेबसाइट विजिट करो एंड इस कोर्स में देखो कि क्या ये कोर्स वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफर कर भी रहा है या नहीं। बात करते हैं यार, शुड आई गो फॉर अ टियर 2 कॉलेज लाइक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो भी इसके रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आते हैं हमारे पास बीटेक के लिए, या फिर मैं ये डिग्री परस्यू कर सकता हूँ? सर पहली चीज मैं बताता हूँ कि ये जो ऑनलाइन डिग्री है हमारी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी ऑफलाइन डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो सिर्फ तुम इसको भी परस्यू कर सकते हो। बाकी मेन चीज है यार कि ऑफलाइन मोड में जाने से मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ है वो ज्यादा हो सकती है ऑफलाइन मोड में कॉलेज अटेंड करने से। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज के, ऑनलाइन कॉलेजेस के भी बहुत सारे प्रोज हैं। सो ये टोटली तुम्हारी कॉल है कि तुम्हें टियर 2 कॉलेज से कोर्स ऑप्ट करना है या फिर इससे करना है, या फिर तुम दोनों साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी परमिशन भी अथॉरिटीज ने ग्रांट कर रखी है कि तुम 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। बात रही कि यार क्या ये ऑनलाइन डिग्री वाला कोर्स, जो भी इसमें पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या ये करने से हमारा जो प्रेजेंट कोर्स है किसी भी बीटेक कॉलेज में, बीएससी कॉलेज में, उसमें कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो मेरा ऐसा मानना है कि यार बिल्कुल मिलेगी। अगर तुम्हारे सेम फील्ड है, तुम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो ये एक एड ऑन ही होगा तुम्हारे उस स्किल को डेवलप करने में। लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी आता है कि मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, तो बहुत सारी चीजें गैदर करने से अच्छा है कि तुम एक चीज पे फिक्स्ड रहो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम ये साथ साथ करोगे तो ये ऑब्वियसली हेल्प तो करेगा ही तुम्हारी। बात करते हैं इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स की। सो हाँ, इस प्रोग्राम के थ्रू तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी इंटर्नशिप्स की एंड प्लेसमेंट की।
बाकी जितने भी इनके मैंने स्टेटमेंट देखे सुने अभी तक, आईआईटी मद्रास ने ये कह रखा है कि वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें बिल्कुल प्रोवाइड करेंगी, नंबर ऑफ कंपनीज विजिट करेंगी कैंपस में या फिर ऑनलाइन मोड में, किसी के भी थ्रू तुम्हें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने को मिलेगा, तुम्हें प्लेसमेंट्स में बैठने को मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा इनका फोकस इस पे रहता है कि इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है पूरा, इनमें जो ये स्किल्स सिखा रहे हैं, अगर वो तुम अच्छे से कंप्लीट करते हो तो तुम एलिजिबल होगे किसी भी कंपनी में बैठने के लिए, तुम उस काबिल होगे, तुम एम्प्लॉयबल होगे। तो इस बात पे इनका फोकस ज्यादा रहता है कि तुम्हारी जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं वो तुम्हें कितना एम्प्लॉयबल बनाती हैं। तुम्हें टूल्स मिलेंगे, तुम्हें स्किल्स मिलेंगे, लेकिन तुम कैसे मोस्ट आउट ऑफ इट निकालते हो और प्लेसमेंट्स लेते हो वो तुम्हें ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बात करते हैं यार, एक काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जेई बेस्ड एंट्री में हमें एप्लीकेशन फीस देनी होगी या नहीं देनी होगी। मैंने जितना रिसर्च किया है, मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा, इनके डाउट सेशंस अटेंड किए, कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बोला कि जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी। एंड काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि मैं जेई बेस्ड एंट्री से एडमिशन ले रहा हूँ इसमें एंड मैंने फीस पे करी है। तो ऑब्वियसली आई एम 99.9% श्योर कि जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू भी एप्लीकेशन फीस तो देनी ही होगी। जेई एग्जाम अगर हमने दे दिया, हम जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, जब हम जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं तो हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं बिना क्वालिफायर एग्जाम दिए। लेकिन हमें क्वालिफायर प्रोसेस का जितना भी कंटेंट मिलता है वो हमें पढ़ना होगा, साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। एंड जो हमारा क्वालिफायर एग्जाम होता है उसमें हमें अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन जो क्वालिफायर एग्जाम में हम मार्क्स स्कोर करेंगे उसका जो इवैल्यूएशन होगा वो जेई बेस्ड एंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक क्विज की तरह होगा। तुम ऑलरेडी एडमिट हो चुके हो उस प्रोग्राम में, तुमने वो कंटेंट पढ़ा है, और जो क्वालिफायर एग्जाम रेगुलर मोड के थ्रू एक एग्जाम हो रहा है वो तुम्हारे लिए एक क्विज होगा जिसके मार्क्स इवैल्यूएट हो रहे होंगे फर्दर कैलकुलेशंस में। वन मोर थिंग, जो भी हमारा क्वालिफायर प्रोसेस का कॉन्टेंट है वो हमारे फाउंडेशनल लेवल में फर्स्ट कुछ पीरियड ऑफ टाइम का ही कंटेंट है, वो सेम कंटेंट हमें क्वालिफायर प्रोसेस में दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यार जो सैम्पल वीडियोस इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखे हैं, जिसका लिंक्स एंड ऑल मैं पुरानी वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, वो तुम जाके देखो, अपने आप को एनालाइज करो उन वीडियोस के बेसिस पे, एंड देन देखो कि तुम कितने काबिल हो इस प्रोसेस से गुजरने के लिए। ये मेनली उन लोग के लिए था यार कि जो लोग पूछ रहे थे कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, क्या मेरे लिए ये कोर्स करना टफ रहेगा, क्या मेरे लिए क्वालिफायर प्रोसेस टफ रहेगा। मैं इसके लिए सिंपल सीधे बताता हूँ कि यार इसका तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सैम्पल वीडियोस जाके देखो इनकी वेबसाइट पे तुम्हें कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वही सैम्पल वीडियोस क्वालिफायर प्रोसेस में दिए जाएंगे। सिलेबस ज्यादा होगा ऑब्वियसली, सैम्पल वीडियोस कम ही है, उससे तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये कितना टफ हो सकता है तुम्हारे लिए। बाकी आईआईटी मद्रास ने खुद स्टेटमेंट दे रखी है कि स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, और ये तुम्हारी कॉम्पिटिटिवनेस टेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, ये क्वालिफायर एग्जाम के थ्रू ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम कितना अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये सारे डाउट्स कवर कर चुके हैं हम। इसके अलावा कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स पे मेरे को डिस्कशन भी करना था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। यार स्कॉलरशिप्स आईआईटी मद्रास प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 75%, अप टू 50% ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली एनुअल इनकम। जिनका फैमिली का एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख, उनको 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है इस कोर्स के लिए। सिमिलरली जिनका 5 लाख से कम है उनके लिए 50% स्कॉलरशिप ऑफर करता है आईआईटीएम। एंड कुछ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए भी हैं, एंड कुछ स्कॉलरशिप्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी हैं, जो डिपेंड करती हैं फैमिली इनकम पे एज वेल एज उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इस कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं क्या हम इस कोर्स के चलते चलते बीच में ब्रेक ले सकते हैं, गैप ले सकते हैं। इसकी परमिशन आईआईटी मद्रास देता है कि हाँ कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक तुम किसी भी लेवल पे किसी भी टर्म में गैप ले सकते हो, बट ये पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि तुमने 3-4 साल का गैप ले लिया फिर से तुम इस कोर्स के लिए आ रहे हो कंटिन्यू करने के लिए। तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलाइव रहेगा, एंड इसकी डिटेल्स तुम्हें मिल ही जाएंगी ऑब्वियसली कोर्स के साथ साथ। अब बात करते हैं कि क्या तुम्हें बुक्स प्रोवाइड भी होंगी इस कोर्स के साथ। तो बुक्स प्रोवाइड नहीं होंगी, तुम्हें स्टडी मटेरियल में ट्रांसक्रिप्ट्स मिल सकती हैं, रीडिंग मटेरियल एंड रेफरेंस बुक्स भी ये प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 4 इयर्स का प्रोग्राम हमें चाहिए होता है, जो कि आईआईटी मद्रास अब ऑफर कर रहा है। बीएससी डिग्री को बीएस डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हैं ये लोग। तुम्हें अगर बीएससी डिग्री कंप्लीट करके एग्जिट लेनी है 3 साल के बाद तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एलिजिबल होना है फॉरेन में मास्टर्स करने के लिए या फिर इंडिया में भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए जिसके लिए 4 साल के कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए बीएस डिग्री लेवल का ऑप्शन भी है। ऑब्वियसली तुम मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे बीएस डिग्री लेवल के बाद। ये अच्छे से चेक कर लेना एक बार
कि क्या एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंगली तुम प्लान कर सकते हो। क्या तुम्हें इस कोर्स के साथ साथ स्टूडेंट आईडी मिलती है? हाँ मिलती है, तुम स्टूडेंट आईडी का यूज कर सकते हो एंड स्टूडेंट आईडी ही यूज होगी इनके असाइनमेंट सबमिशंस में, ऑनलाइन पोर्टल्स में एंड ऑल। सो या स्टूडेंट आईडी मिलती है। बात करते हैं स्कोर कार्ड्स एंड मार्कशीट्स की, तो स्कोर कार्ड्स एंड मार्कशीट्स भी अवेलेबल होंगे जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी तुम्हारी CGPA, तुम्हारे पर्टिकुलर मार्क्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जितने भी ग्रेड्स तुम्हें अभी तक मिले हैं, ये सब भी तुम्हें टाइमली मिलता रहेगा। फिर बात करते हैं कि इनका जो BSc डिग्री प्रोग्राम है 3 साल का, एंड जो BS डिग्री लेवल इन्होंने ऐड किया है जो कि 4 साल का BS होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है इनकी ट्रेनिंग पैटर्न में। सो BSc डिग्री लेवल तक तुम्हें इनफ स्पेशलाइजेशन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग दी जाती है इनके कोर्स के थ्रू। अगर हम एक लेवल अप जाते हैं BS के लिए, सो वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। अगर तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट परस्यू करना है, हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होना है, इंडिया में भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए अंडरग्रेड रिक्वायरमेंट होती है 4 साल का, सो उसके लिए तुम्हारी BS डिग्री लेवल काम आएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि इनका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ये कहाँ अवेलेबल होंगे। ये तुम्हें इनके ऑनलाइन पोर्टल पे दे दिए जाएंगे जब तुम्हारा एनरोलमेंट हो जाएगा, जब तुम कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर लोगे तो ऑनलाइन पोर्टल पे सब इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जितने भी इनके असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। बाकी बात रही कि लाइव इंटरेक्शन सेशंस कहाँ पे होंगे, इनके लिंक्स भी तुम्हें ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे। जिस भी वे के थ्रू ये तुम्हें कांटेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगे जूम पे, वेबएक्स पे, जितने भी इनके लाइव इंटरेक्शन सेशंस होते हैं। आई थिंक कि मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ें छोटी, अब आई डोंट थिंक कि ज़्यादा चीज़ें रह गई होंगी। अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मैं खुद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। एंड मेक श्योर टू यार सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इन वीडियोस के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। एंड हाँ, मैं तुम्हें सोर्स बताता हूँ कि यार रिसर्च करनी कहाँ से होती है, क्रेडिबल सोर्सेज क्या हैं। सो मेन पहली चीज़ है इनकी वेबसाइट, दूसरी चीज़ है इनके जो यूट्यूब चैनल पे डाउट सेशंस होते हैं, जो लाइव डाउट सेशंस ये रखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी मीटिंग्स में 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के लाइव सेशंस होते हैं। मैंने 1 घंटे का लाइव सेशन देखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर तुम्हें वो पूरा सेशन अटेंड करना है तो तुम देख सकते हो। ये जितनी भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जितनी भी बातें बोली हैं, ये एक पर्टिकुलर सेशन में इन्होंने बोली थी 1 घंटे के। अगर तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है, पूरी रिसर्च करनी है, अच्छे से डिटेल्ड में सब कुछ चीज़ें देखनी है, तो तुम वो देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, सो इतना ही था यार इस वीडियो में। एंड लास्ट डेट इसकी कल ही है, 31 अगस्त। सो टाइमली सारी चीज़ें कर लेना अगर तुम्हें एनरोल करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।